तो नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों, भाइयों बहनों, आज एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आज हम बताने वाले बहुत जल्दी क्या है वो लेटेस्ट अपडेट। पर साथियों, सबसे पहले देखिए, हम आज आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। क्या है वो चीज़? तो देखिए, आप भी कपड़े पहनने के शौकीन हैं तो आप विजिट करिएगा यूनिक्सम कंपनी पे। जी हाँ, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ जाइए, डिफरेंट स्टाइल की टी शर्ट्स, जॉगर शॉर्ट्स और सैंडो आपको देखने को मिल जाएंगे। भाई बहुत अच्छा, एक तरीके से बहुत अच्छा ब्रांड है ये, और आपको बहुत अच्छे इसमें रिलैक्सेबल कपड़े, कंफर्टेबल एकदम फील करवाने वाले टी शर्ट्स, आपको जॉगर्स शॉर्ट्स और सैंडो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज ही जाइए, यहाँ पर भाई डिस्काउंट भी चल रहा है विद कोड के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फटाफट से विजिट करिए। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं आगे क्या है वो अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल वीवीटी नॉलेज को ज्वाइन कर लेना गाइस। यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यह हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आप जाकर टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लिए, डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं वीवीटी नॉलेज के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो अपडेट क्या है। तो साथियों, भाइयों बहनों, वो अपडेट आपकी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB ने वैकेंसी आउट की प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो चलिए बात करते हैं ये आपका क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर साथियों डेट की। तो एप्लीकेशन 17/9 से स्टार्ट हो चुके हैं, सितंबर से, ठीक है ना, 12 बजे से, और 16 अक्टूबर तक चलेंगे आपके, ठीक है ना। 11:59 तक मान्य होंगे, इसके बाद कोई फॉर्म मान्य नहीं होगा। आप सोचे कि 16 तारीख को पूरे दिन भरे जाएंगे। 11:59 PM यानी रात के 11:59 तक आपके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे, ठीक है ना। पोस्ट आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की हैं। तो और इसमें टोटल देखिए 2 डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट निकली हुई है। ये आपका पोस्ट का कोड है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए एक असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है, एक असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, दोनों ही प्राइमरी के, लेकिन जो डिपार्टमेंट अलग अलग है। ये है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये है आपकी म्यूनसिपल काउंसिल में जो वैकेंसी निकल है। पे लेवल भाई 6 पे कमीशन है आपका, बहुत बढ़िया पे लेवल चल रहा है इसमें। ये वैकेंसीज नंबर है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर भाई। योर्स की इतनी है इसमें, OBC SC ST SC टोटल इतनी है आपकी, ठीक है ना। PWBD यानी ये आपकी इतनी है। तो यहाँ पर वैकेंसीज भी देख सकते हैं, टोटल वैकेंसीज आपके आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ देखिए ये ऑनलाइन बोर्ड है। इसका लिंक आपको भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए तो ऑनलाइन आपका फॉर्मेट रजिस्ट्रेशन का खुल जाएगा। यहाँ पर ये इसकी साइड दी है। अब इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है ना। अगर लास्ट डेट के बाद, टाइम के बाद कोई भी फॉर्म इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपका, और ना ही कोई फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या, एडवर्टाइजमेंट नंबर देखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी ऑफ नंबर देखें, योर्स कितनी है, OBC ये है आपकी। तो इस तरीके से ये PWD वालों के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, ये यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे गलत फॉर्म भरते हैं भाई, यही चीज़ समझने वाली है पूरा। आप जो है वीडियो भी स्किप कर देते हैं, फिर कहते हैं कि गलत फॉर्म हो गया। एक एक इंस्ट्रक्शन इसलिए हम आपको बताते हैं, हालांकि ऑथेंटिक बताते हैं बिल्कुल, लेकिन यही कहते हैं जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म में तो एक बार खुद से नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करवाएं। तो एजुकेशनल क्या दे रखिए इसमें भाई, सबसे पहले अगर आपने देखिए सीनियर सेकेंडरी का रखा 50% मार्क्स है अब आपके, और 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है ना, जिसे हम यहाँ पे DLED बोलते हैं, आउटर में इसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए, या आपने सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर रखा हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 2 years का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाय NCT के जो है नियम के हिसाब से 2002 में जो उनके नियम है, ये साफ साफ यहाँ पर दे रखा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये अगला इन्होंने इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है, यहाँ पर अगला देखा, या आप सीनियर सेकेंडरी आप पास हैं, ठीक है ना, 50% है, ठीक है ना, और आपने 4 साल का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन BEd वाला कर रखा है, नहीं जिसमें ग्रेजुएशन प्लस BEd दोनों इंक्लूड होते हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें दे रखा है आपका, अगर आप सीनियर सेकेंडरी के इक्विवेलेंट है 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने कर रखा है स्पेशल एजुकेशन के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है ना, तो आप भर सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ जो हमारे यहाँ यूपी में DLED वाले लोग हैं तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, नेक्स्ट एजुकेशन है ग्रेजुएशन हो, और इसमें आपका 2 years का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो ग्रेजुएशन के साथ, जिसे आप DLED बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, और इसके साथ देखिए CTET कंपल्सरी पास होना चाहिए प्राइमरी का, ये आपसे कहा है। और देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एक और कंडीशन है यहाँ पर आपकी,
मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पर आपका इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, कंपलसरी होना चाहिए जिसमें आपने पास आउट किया हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, यहाँ पर साफ लिखा है, चाहे वो आपका उर्दू हो, चाहे वो आपका पंजाबी हो। तो ज़्यादा मेरे ख्याल से इंग्लिश तो होता ही है, 12th में ज़्यादा लोगों पे हिंदी भी होती है, पंजाबी भी होती है, उर्दू भी होता है। खैर ये तो उर्दू पंजाबी उन स्टेट के लिए जहाँ उर्दू ज़्यादा कंपलसरी है, पंजाबी या उर्दू, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पर ये रिलैक्सेशन है, वो एज का आपका रिलैक्सेशन है, आपका यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये वही से छूट नियम के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस आपसे कहा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई एसेंशियल नहीं है, कोई डिजायरेबल नहीं है। पे स्केल आपको देगा भाई 35,000 से 1,12,400 सैलरी, पे लेवल 6 है ग्रुप बी के लिए, ठीक है ना। और नॉन गजेटेड सेंट्रल सर्विस आपको यहाँ पर देखा है। एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए, अगर 30 ईयर्स से आप बड़े हैं तो यू कांट फिल द फॉर्म, ठीक है ना दोस्तों, साथियों, भाई बहनों, ठीक है ना। और एज का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की छूट के अनुसार दिया जाता है, जो भी छूट चलती है गवर्नमेंट की, तो उसके हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी दे रखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, अगर आप सेम डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, यानी संविदा पे लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं कभी, तो उनको भी मेजर किया जाएगा। आप देखते हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ये आपका है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिलिंग है, ठीक है। असिस्टेंट टीचर ये दूसरा आ गया इसमें मामा, वो फर्स्ट वाले के लिए था, इस सेकंड वाले के लिए है। ये इसका जो है नंबर है। यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते हैं, योर्स कितनी है, ओबीसी 28, ये सब है, यहाँ आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की 9 है, टोटल 125 वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर इसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये इसमें भी लगभग देखिए 12th पास विद 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना। SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन है इसमें, यूनिवर्सिटी से 2 ईयर्स डिप्लोमा हो, प्राइमरी एजुकेशन का हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो आपके पास, ETE JBT डाइट या BEIET, वही जो मैंने ऊपर बताया सेम वही इसमें, यहाँ शॉर्ट मिल गया, फॉर्म में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यानी JBT ज़्यादा जगह हमारे यहाँ जैसे यूपी में इसको DLED बोलते हैं 2 साल का, इसको JBT बोलते हैं, कहीं कहीं ET बोलते हैं, डाइट बोलते हैं, या इसमें BED यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन विद BEड जो 4 साल का कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए। आपका 10th में हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए सभी के पास, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर सीटेट पास मांगा गया है, ठीक है ना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस फॉर्म बाय द NCT, सीटेट आपका पास होना चाहिए। डिजायरेबल आपका देखिए क्या है, कंप्यूटर नॉलेज आपके लिए डिजायरेबल है, ठीक है ना, एसेंशियल नहीं है, सिर्फ डिजायरेबल यहाँ पे मांगा गया है कंप्यूटर नॉलेज। पे स्केल यहाँ पर दे रखा है आपका, वही पे स्केल है, सेम एज लिमिट वही है, 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम एज यहाँ पर इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कितनी चाहिए, तो जब डिक्लेयर नहीं किया तो आपने मिनिमम 18 एबव तो होना ही चाहिए, एबव 18 से ऊपर आपने कब रखा है, अगर पास आउट तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम बेस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए सेम डिपार्टमेंट, तो ये उनके लिए है ना। तो यहाँ पर ये फिर आपको दे रखा है डिटेल्स ऑफ सब कैटेगरीज पर्सन विद बेंच मार्क्स, डिसेबिलिटीज वालों के लिए नियम दे रखे हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फुल फॉर्म देखें, बी का ब्लाइंड, LW का लो विजन का मतलब विजन, लो विजन हो गया, LW का मीनिंग विजन, D का डीफ हो गया, हार्ड ऑफ मतलब ये सारे आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी वगैरह PW उसमें आते हैं, इन्होंने दे रखा है, तो उसी हिसाब से फॉर्म भरें देख के अपना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन एज या पूरी कर ली हो 16 अक्टूबर तक, ये इनकी साइड है, यहाँ जाकर आप भर सकते हैं, ठीक है ना। ये डेट है वो मैंने आपको लास्ट में बता दिया, 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 16 अक्टूबर तक ये आपके फिल किए जाएंगे, तो अभी टाइम है आपके पास, आप फिल कर सकते हैं ये, ठीक है ना। अभी 17 सितंबर आने में बहुत टाइम है भाई, ठीक है ना। अब एप्लीकेशन मोड ऑफ पेमेंट, 100 रुपीज़ की फी जाएगी इसमें, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए सबके लिए पे है, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एन एप्लीकेशन फीस, उनके लिए कोई फी नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं द कैंडिडेट सबमिटेड देयर एप्लीकेशन शुड पे द रिक्वायर्ड फीस थ्रू द SBI e-पे, आप यानी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ये रिफंडेड नहीं होगी, एक बार जमा हो जाएगी आपकी। और देखिए एग्जामिनेशन स्कीम है, यहाँ पर ये दे रखा है टायर 1, ठीक है, ये क्या है, टायर 1 परीक्षा है, इसके बाद भी एक और परीक्षा होगी आपकी, यहाँ पर फाइल दे रखी है,
वन टाइम एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इस तरीके से आपको पढ़ना है भाई। मैं एक एक डिटेल बताऊँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर है सीधे वन टाइम 2 घंटे का एग्जाम है, 200 MCQs आएंगे, टोटल MCQ 200, टोटल मार्क्स नॉट अवेलेबल, ग्रांट टोटल 200 के होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट देंगे, सेक्शन ए में डिवाइड होगा। यहाँ पर ये दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, वही कॉमन सब्जेक्ट, ठीक है। अर्थमेटिकल मैथ आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंशन आएंगे, हिंदी लैंग्वेज कंप्रेहेंशन, यानी अनसीन पैसेज आते हैं, आंसर आपको देने होते हैं। 20 मार्क्स का हर पार्ट है, यानी 5 पार्ट है। हर मार्क्स पार्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी MCQ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCT करिकुलम इंक्लूडिंग फॉर द पोस्ट, ठीक है ना। 100 क्वेश्चंस के मेथोलॉजी, ठीक है, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपको टीचिंग से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ये भी आपके 100 मार्क्स के होंगे टोटल, यानी आपको मिलेंगे 2 आवर्स इसमें करने के लिए क्वेश्चंस सेक्शन बी में, ठीक है ना। पेपर आपको दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में। बात करते हैं इंपॉर्टेंट और कुछ इसमें अगर मिलता है भाई, ये तो सारे नियम जो होते हैं। देखिए यहाँ पर आपका देगा नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल फॉर द डिविजन 0.25 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन 1 मार्क्स कम हो जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1/4 बिल्कुल यूपी पैट की तरह नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है ना। 6 स्किल टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। जॉब के हिसाब से ये सारे टेस्ट जो है लिए जाएंगे, विल बी टेकन लिए जाएंगे अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है जॉब के हिसाब से तो, ठीक है ना। अब पोस्ट प्रीफरेंस है, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने एटलीस्ट 1 प्रीफरेंस फॉर ए पोस्ट आपको भरना पड़ेगा। कैंडिडेट हु डिड नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रीफरेंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, अगर वो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरता है निश्चित समय के दौरान, विल नॉट बी कंसीडर, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा किसी पोस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट में। सच कैंडिडेट शॉल नॉट बी प्रोवाइडेड विद अनदर अपॉर्चुनिटी, उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी टू एक्सरसाइज प्रीफरेंस फॉर देयर पोस्ट डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट के लिए, ठीक है ना। तो प्रीफरेंस वंस कंफर्म एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन फॉलिंग ऑफ E2J विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इसका मतलब यह है कि आपसे वो चूज कराएंगे कि कहाँ आपकी वो प्रीफर्ड है पहला, तो वहाँ पे आपको जरूर भरना पड़ेगा प्रीफर्ड, उसी के हिसाब से अगर आपकी रैंक बनती है तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये नोट है आपका, ये नोट क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू एलिजिबल कैटेगरी दैट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस एज स्किल इंक्लूडिंग पे स्केल प्लस क्वालिफिकेशन मे वेरी स्लाइटली अकॉर्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट अंडर द कंबाइंड एग्जामिनेशन, ये डिजायर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूजर डिपार्टमेंट एनी कैंडिडेट, वही चीज़ है, मतलब ये है कि मतलब आपको उसके हिसाब से पे स्केल लगा दिया जाएगा, ये सब चीज़ें सिक्योरिटी वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इस डिपार्टमेंट के द्वारा। एनी कैंडिडेट अगर पाया जाता है इनएलिजिबल, यानी डॉक्यूमेंट गलत लगाते हैं, कोई भी चीज़ गलत करते हैं पोस्ट के लिए, तो उसका जो है ना फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा, उसकी पोस्ट भी रिजेक्ट कर दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय, ठीक है ना। तो ये सब इनके नियम के हिसाब से होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन है इसमें आपका, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइजेशन मार्किंग की जाएगी बाय यूजिंग फार्मूला पब्लिश बाय DSS, जो भी इन्होंने फार्मूला बनाया है ये आपका नोटिस नंबर है, सेक्शन सेल है DSS भी 989 डेटेड जो इसमें होता है एनेक्स 3 के हिसाब से, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम आर होल्ड टू बी इनवैलिड, द क्वेश्चंस शैल नॉट बी इवैल्यूएटेड, द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोवेटेड बेसिस आउट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स, मतलब अगर कोई क्वेश्चन गलत आता है तो उसके मार्क्स काउंट होंगे, ये सब है। तो ये सब दे रखा है, जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है फिक्स्ड फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये जनरल और EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली वालों के लिए 35%, SC ST PH वालों के लिए 30%, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, कैटेगरी सब्जेक्ट टू मिनिमम 30% उसको लाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी सब कट ऑफ मार्क्स वही सब अधिकार रखते हैं, शायद फिर वही चीज़ है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए साथियों भाइयों बहनों, ठीक है ना। अब देखिए साथियों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ वन टायर जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें कैंडिडेट को किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा, ये चीज़ समझने वाली बात है। अगर देखिए आप किसी विशेष सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन सेक्शन, किसी विशेष खंड में, किसी सब्जेक्ट में, यानी वन टायर एग्जामिनेशंस में आपने अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आपको सबसे ऊपर रखा जाएगा।
अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के या एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स के जो है मार्क्स या स्कोर बराबर बैठते हैं तो एज के हिसाब से उनको कैलकुलेट किया जाएगा, यानी एप्लीकेशन ऑर्डर ये गया एट एबव ऑल्सो इक्वल द कैंडिडेट सीनियर इन एज, जो सीनियर होगा एज में उसको पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, यहाँ पर साफ साफ लिखा DOB आर ऑल्सो द सेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है तो उस कैंडिडेट को पहले रखा जाएगा जो इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से पहले आता है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका, ठीक है ना, चयन वो विभाग डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है ना, केवल आपका मेरिट के आधार पर, योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा और प्रीफरेंस आपकी पसंद के आधार पर होगा जो आपने भरी है। अब यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज प्रीफरेंस फॉर ए पोस्ट, तो देखिए अब क्या है कि यहाँ पर उम्मीदवार को कम से कम एक पद का प्रीफरेंस जरूर देना होगा। यदि निश्चित समय सीमा में आप अपनी पोस्ट प्रीफरेंस पसंद जमा नहीं करेंगे तो किसी पद के लिए उनको जो है नहीं रखा जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को प्रीफरेंस चुनने का दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। ये चीज़ें ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। बाकी सब जनरल इंस्ट्रक्शन है, रिजर्वेशन बेनिफिट है, बाकी सब आप पढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट ये देखिए, यहाँ पर एज ऑफ रिलैक्सेशन है कि किस कास्ट को कितना दिया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। ए के लिए, ग्रुप बी पोस्ट के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर ये सब दे रखा है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, वही चीज़ें कि एग्जाम के समय ये नहीं करना वो नहीं करना। एक्शन कब लिया जाएगा, यहाँ पर साफ देख, गलत डॉक्यूमेंट आ गई, ये आगे फला ये हो गया, वही चीज़ जो जरूरत होता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। ये इनका वो है जो नियम था, ठीक है ना, रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट का नियम है जो वो ये इन्होंने दे दिया है स्कैन करके, किस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिए हैं। DSSP के जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी देखिए वीडियो कैसी लगती है आपको भैया, ना तो आप कमेंट करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर कर सकते हो, तो ज़्यादा शेयर करो। जो अगर नहीं पहुंच पा रहा तो उसको इस माध्यम से भाई पहुंचाइए हमारी वीडियो के थ्रू इस चीज़ को। तो नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए आप सभी का शुभ नमस्कार।